हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 मिनरल ज्योग्राफी क्लास 10th। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स। दैट मीन जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उनको कैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन यानी मिनरल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है मोस्टली। सबसे पहले लेकिन हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, रैट होल माइनिंग। डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज? क्या आप जानते हैं मोस्टली जितने भी मिनरल्स हैं वो नेशनलाइज हैं? दैट मीन्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करती है, कंट्रोल करती है, उसको एक्सट्रैक्ट करती है एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आपको ऑब्स्ट्रैक्ट करना है, किसी इंडिविजुअल को करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ऑन बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ के जो ट्राइबल्स एरिया हैं या जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, तो उनकी जो समुदाय है, कम्युनिटीज़ है, या वो खुद क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कहाँ पर हो सकता है? जैसे कि मेघालय। इन मेघालय देर आर अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कॉयल, आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एट्सेट्रा। तो ये सब मिनरल्स वहाँ पे ट्राइबल एरिया में जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो खुद ही करते हैं। और दूसरे एरियाज़ हैं माइनिंग के, जैसे कॉल माइनिंग के बहुत ज़्यादा हैं, वो हैं ज्वाई और चेरापूंजी। इज़ डन बाय फैमिली मेम्बर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो ट्यूनल। तो यहाँ के खुद ही फैमिली मेम्बर्स इसको बहुत पहले से ही क्या करते आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते आ रहे हैं। ये ट्राइबल्स एरिया की बात हो रही है। अब नैरो ट्यूनल्स क्या होती है स्टूडेंट? जो नीचे लैंड होती है, क्रस्ट लेयर होती है, उसके नीचे एक बेड बना होता है, लेयर बनी होती है रॉक की, जहाँ पे हम डायरेक्ट गड्ढा करके डिगिंग करके नहीं निकालते। वहाँ पे एक सुरंग बनाते हैं, टनल बनाते हैं छोटा सा, जैसे कि एक चूहा होता है अपनी सुरंग बना के घुसता है और वहाँ रहता है, सेम ऐसे ही ये एक सुरंग बनाई जाती है, टनल लगाया जाता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रैट हॉल माइनिंग, क्योंकि सुरंग बना के निकाला जाता है बैड रॉक से और लेयर रॉक, जो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिनरल्स में। और कौन निकालता है? ट्राइबल्स निकालते हैं, और उन्हीं के फैमिली के या कम्युनिटी के या खुद इंडिविजुअल्स वो खुद ही निकालते हैं। बट द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड, जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने मना कर दिया है सच एक्टिविटीज़ इलीगल, ये गलत है, गैर कानूनी है, एंड रिकमेंडेड दैट दिस शुड बी स्टॉप फॉर्थ विद, और जल्दी ही इसको आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा। अब हम रीड करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओपन पिट माइन, अ क्वेरी एंड एन अंडरग्राउंड माइन विद शैफ्ट्स। ये तीनों का मतलब है कि टाइप ऑफ माइनिंग, तीन तरह की टाइप ऑफ माइनिंग होती है। जैसे हम जो मिनरल्स होते हैं उसे हम लैंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कैसे करते हैं? फर्स्ट ओपन पिट माइन। ओपन पिट माइन होता है जब आप एक बहुत बड़े पार्ट में क्या करते हैं, डिगिंग करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो खुदाई चल रही है, उसमें जब मिनरल्स निकल रहे हैं तो मिट्टी भी उसमें मिक्स होके बाहर आ रही है, तो डायरेक्टली जब हम डिगिंग कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल हम आयरन और बोलेंगे। क्वेरी, क्वेरिंग क्या होती है स्टूडेंट? एक सरफेस होता है लैंड का, जो ऊपर है सरफेस, ऊपर ही सरफेस में पाया जाता है, अंदर की ज़रूरत नहीं होती इसमें कुछ करने की, डिगिंग वगैरह। और सरफेस पे ही जब लैंड के सरफेस पे पाया जाता है, तो एग्जांपल क्या है क्वेरी का? ये है लाइमस्टोन, यानी ये ईजिली वहाँ से मिल जाता है। एंड अंडरग्राउंड माइन विद सैफेट्स, ये क्या है? ये भी एक रैट हॉल माइनिंग ही समझो, क्योंकि ये भी टनल बना के, एक नैरो टनल बना के बेड रॉक और लेयर रॉक में से जो निकाला जाता है, क्योंकि जो क्रस्ट लेयर के नीचे होती है, तो गड्ढा ना करके, डिगिंग ना करके टनल्स लगा दिए जाते हैं, सुरंग बना दी जाती है और निकाले जाते हैं इसमें से। और इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं कॉयल, यानी कॉयल को ऐसे ही निकाला जाता है। इंडिया इज़ अ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल्स रिसोर्सेज। इंडिया में एक अच्छी क्वांटिटी में
मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत वैरायटी में पाए जाते हैं. हाउएवर दीज आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन इसके बाद भी हमारा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा. इसी के बेस पे हम पढ़ेंगे ब्रॉडली स्पीकिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है. जैसे पेनिसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कॉयल. पेनिसुलर रॉक्स जो मोस्ट ऑफ द कॉइल्स की रिजर्व्स हैं कहाँ पाई जाती हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू में. तो पेनिसुलर प्लेट्यू कहाँ पर है, जो सदर्न का पार्ट है, यानी नीचे जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, इन तीनों तरफ से जब एक लैंड मास को पानी घेर लेता है तो पानी होता है लैंड मास के 3 साइड, तो वो क्या कहलाता है, पेनिसुलर. और पेनिसुलर लैंड मास ही क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा उठा हुआ है, डक्कन प्लेट्यू यानी वो प्लेट्यू है, तो इसलिए हम कहते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू. तो वहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, और कॉयल का हो गया, मेटेलिक मिनरल्स हो गए, और माइक एंड मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं. और सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न, सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं, वेस्टर्न में पाई जाती हैं. एंड ईस्टर्न में क्या पाया जाता है, ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिसुला. इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मोस्टली पेट्रोलियम है. एंड राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ द पेनिसुला, तो यहाँ पे भी रॉक सिस्टम है, पेनिसुला के ही रॉक सिस्टम से यहाँ पे रिलेट है. हैज़ रिजर्व ऑफ मैनी नॉन फेरस मिनरल्स, और बहुत सारे ऐसे नॉन फेरस मिनरल्स यहाँ पे रिजर्व हैं. एंड द मोस्ट वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स. लेकिन जैसे भी आपने पढ़ा वेस्टर्न, ईस्टर्न और पेनिसुला में जो पाए जाते हैं मिनरल्स, लेकिन जो ये एलुवियल सॉइल वाला, यानी जो जहाँ पे मैदान है, प्लेन्स पाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन है, मैदान है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल के होने की वजह से वहाँ पे वो मिनरल पाए जाते हैं जो फर्टाइल कर सकते हैं सॉइल को, वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं. लेकिन हम मिनरल्स नहीं कह सकते, वहाँ मिनरल्स कम पाए जाते हैं, डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, यानी कम मिनरल्स पाने का यही रीज़न है क्योंकि न्यू एलुवियल सॉइल रिवर्स के थ्रू वहाँ पे डिपॉजिट होती है, तो वहाँ पे इतने मिनरल्स नहीं पाए जाते. एंड these variations exist largely because of the difference in the geological structure. ये जो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स देख रहे हो, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, तो ये सब क्यों है ऐसा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है जियोलॉजिकल, कहीं पे डेजर्ट हैं तो कहीं पे हम बोल सकते हैं हिमालय हैं, कहीं पे नदन प्लेन है तो नदन प्लेन के अंदर बिल्कुल पाए नहीं जाते हैं. एलुवियल है तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे मिनरल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो फर्टाइल होते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. तो ये प्रोसेस जो है बहुत एक लंबे प्रोसेस से चलता है. फॉर्मेशन जो मिनरल्स का होता है, एक टाइम पीरियड इसको बनने में लगता है. लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया. चलो अब ऐसे कुछ और डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम इंडिया के अंदर फ्यू और मेजर मिनरल्स के जो स्टडी हमने करी है. ऑलवेज रिमेंबर दैट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ मिनरल्स इन द और, हमेशा कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे रहता है मिनरल्स और का, फर्स्ट मिनरल्स और का हमें अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो सेकंड द ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि वहाँ ईज़िली ऑर्स हों. पहले तो मिनरल्स ऑर्स वहाँ पे मिलनी चाहिए. अगर हम मेजर मिनरल्स इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑलवेज हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. पहला वहाँ पे ऑर्स होने चाहिए, सेकंड ईजिली एक्सट्रैक्शंस होना चाहिए, क्लोजनेस टू द मार्केट जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि इफ़ेक्ट करता है इकोनॉमिक को, वायलिटी ऑफ रिज़र्व की कितना रिज़र्व पाया जाता है. एंड इसीलिए हम कह सकते हैं टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस, यानी जो हमारी चॉइस है और कहीं पे भी माइनिंग करने की जो चॉइस होती है वो हम उससे पहले ये सारी चीज़ें देखते हैं. यानी हम स्टडी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया, यानी ये सारी चीज़ें अगर ओर्स हमें कहीं पे माइनिंग करनी है तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. वो फिर डिपेंड करता है कि हम उसको करें या नहीं करें. व्हेन दिस इज़ डन अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न इनटू अ माइन, अगर वहाँ पे मिनरल जो है डिपॉजिट हैं, रिजर्व हैं, तभी तो हम उस पर माइन कर सकते हैं.
तो माइनिंग करना हमारे लिए ज़्यादा ऐसा ना हो, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो, बहुत ही प्रॉफिटेबल ना हो, तो हम हर जगह पे माइनिंग नहीं कर सकते। तो मिनरल्स के जो ओर होंगे वहीं पे कर सकते हैं, और वो वहाँ मार्केट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले सिस्टम को देखते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स की इंडिया के अंदर के किस तरीके से कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें माइनिंग यानी एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे फेरस मिनरल्स क्या है, उनके जो हमने टाइप्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करेंगे। थैंक यू।